क्या आपने कभी नोटिस किया है जब लाइफ में अचानक से कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है, या जब फ्यूचर थोड़ा धुंधला सा लगने लगता है, जब चीजें प्लान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही होती हैं, तो बहुत से लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, या ज्यादा प्रिसाइसली कहूं तो लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं। हॉरोस्कोप्स, ज़ोडिएक साइंस, कुंडली, प्लैनेट्स की पोजीशंस, ये सब एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, राइट? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुत ही फैसिनेटिंग ह्यूमन बिहेवियर को डीकोड करने वाले हैं। हम इसके पीछे छिपी साइकोलॉजी और लॉजिक दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है? क्या वाकई हमारी किस्मत और फ्यूचर उन सेलेस्टियल प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, या फिर हम ह्यूमंस बस किसी ऐसी चीज पर बिलीव करना चाहते हैं जो हमें इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरी दुनिया में थोड़ी सर्टेनिटी, थोड़ी होप दे सके? देखिए, आज हम यहाँ किसी एक साइड को फेवर नहीं करेंगे, बल्कि हम फैक्ट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को बिल्कुल न्यूट्रली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इसका आकर्षण और शुरुआत, यानी एस्ट्रोलॉजी का इतिहास। किसी भी बिलीफ सिस्टम का एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है, और एस्ट्रोलॉजी का कोर बिलीफ बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल है। इसके मुताबिक जब किसी का जन्म होता है, उस एग्जैक्टली सेम वक्त पर प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशंस उसकी आगे की लाइफ, डिसीजंस और उसकी पर्सनालिटी पर डायरेक्ट असर डालती हैं। हजारों सालों से दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में लोग इस सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फास्ट पेस, स्ट्रेसफुल दुनिया में स्टार्स के इन मूवमेंट्स में अपना रास्ता ढूंढना ना बहुत लोगों को एक जेन्युइन इमोशनल कंफर्ट देता है। और ये प्रैक्टिकली दिखता भी है। हम इस एंशिएंट ट्रेडिशन को आज की मॉडर्न डेली लाइफ में कई तरह से इंटीग्रेट करते हैं। चाहे वो सुबह उठकर अपने फोन पर डेली हॉरोस्कोप चेक करना हो, शादी के टाइम कुंडली और मैरिज कंपैटिबिलिटी देखना हो, या करियर के किसी मुश्किल मोड़ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन सुनना हो, ये प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में बहुत डीपली रूटेड हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द साइकोलॉजिकल इंजन। आखिर हम इस पर इतना बिलीव क्यों करते हैं? यहां एंट्री होती है कॉन्फर्मेशन बायस की। ये एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है ना, हमारा जो दिमाग है वो नेचुरली पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की एक भी बात गलती से या कोइंसिडेंस से सच हो जाए, तो हमारा ब्रेन उसे इंस्टेंटली अपनी मेमोरी में स्ट्रांगली लॉक कर लेता है। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर अगर 50 बातें गलत कहे, तो हम उन्हें आसानी से इग्नोर कर देते हैं। हम एसेंशियली सिर्फ वही याद रखते हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करता है। चलिए इसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने सुबह अपना हॉरोस्कोप पढ़ा, जिसमें लिखा था आज आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, अब ऑफिस में किसी छोटी सी बात पर बॉस ने डांट दिया, तो दिमाग इंस्टेंटली इन दोनों इवेंट्स को जोड़ेगा और कहेगा, देखा, हॉरोस्कोप बिल्कुल सही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन कुछ बुरा ना होता तो शाम तक वो हॉरोस्कोप याद भी नहीं रहता। यही है कंफर्मेशन बायस का मैजिक। तो अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साइंटिफिक रियलिटी। साइंस क्या कहती है? देखिए, यहां बैलेंस समझना जरूरी है। एक तरफ है इमोशनल कंफर्ट। एस्ट्रोलॉजी अनडिनाइबल रूप से लोगों को होप और कॉन्फिडेंस देती है। ये एक तरह से खुद को समझने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक टूल बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करें, तो साइंटिफिक कम्युनिटी मोस्टली एस्ट्रोलॉजी को एक प्रूवल सिस्टम नहीं मानती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में इन प्रेडिक्शंस का कोई कंसिस्टेंट प्रूफ नहीं मिलता। फिर भी ये दोनों रियलिटीज एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करती हैं। और ये पॉइंट हाईलाइट करना बहुत क्रूशियल है। अक्सर डिबेट्स में लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कंफर्ट ढूंढना ना किसी के अनइंटेलिजेंट होने का साइन बिल्कुल नहीं है। ये एक कंप्लीटली नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। जब आसपास सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा हो, तब क्लैरिटी और इमोशनल रीअश्योरेंस ढूंढना एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। सिंपल एज दैट। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द डेंजर जोन और इस इंडस्ट्री का मैसिव स्केल। आज एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री क्लियरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट बन चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अचानक सभी लोग स्टार्स पढ़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग इस भागती दौड़ती अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में एक सर्टेनिटी चाहते हैं। और इसी सर्टेनिटी की डिमांड की वजह से आज पेड फोन कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजी एप्स और वायरल रील्स का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। ये इकोसिस्टम फंडामेंटली लोगों को होप, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट सेल कर रहा है। लेकिन एक्चुअल डेंजर तब स्टार्ट होता है जब लोग इस कंफर्ट पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब एक प्रिडिक्शन को एब्सोल्यूट फाइनल सच मानकर डर यानी फियर के बेस पर डिसीजंस लिए जाने लगते हैं। अक्सर लोग करियर बदलना, इन्वेस्टमेंट करना या मैरिज जैसे लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस अपनी मेहनत और लॉजिक से ज्यादा सितारों और उनकी रेमेडीज पर छोड़ देते हैं।
अपनी लाइफ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और चीज को आउटसोर्स कर देना, यह सबसे बड़ा रिस्क है। तो सॉल्यूशन क्या है? आखिरी हिस्सा, एस्ट्रोलॉजी का स्मार्ट यूज और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसे यूज करते भी हैं तो एक स्मार्ट टूलकिट की तरह करिए। जब हॉरोस्कोप पढ़ें तो उसे लिटरली लेने की बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज करें। जैसे अगर हॉरोस्कोप कहे आज पेशेंस रखें, तो वहीं रुक कर खुद से पूछिए, क्या आज मुझे वाकई अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है? ये एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बन सकती है। पर गोल्डन रूल ये है, हेल्थ, वेल्थ और करियर के बड़े डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस पर डिपेंड होकर कभी नहीं लेने चाहिए। हार्डवर्क और सेंसिबल डिसीजन मेकिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। और फ्यूचर का क्या? जैसे जैसे एआई और एल्गोरिदम्स स्मार्टर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया आपके बिहेवियर को ट्रैक करके ऐसा एस्ट्रोलॉजी कंटेंट पुश करेगा जो आपको लगेगा, ओ माय गॉड, ये तो लिटरली सिर्फ मेरे बारे में ही लिखा है। ये मिक्स ऑफ साइकोलॉजी और डेटा इतना पर्सनलाइज हो जाएगा कि इन पर बिलीव करना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर में हमें अपने कंटेंट कंजम्पशन को लेकर और भी ज्यादा कॉशियस रहना होगा। तो इस पूरी चर्चा को हम इस पावरफुल और एकदम क्लियर थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी एक डीप स्पिरिचुअल बिलीफ हो या सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट, या फिर आप इसे कंप्लीटली रिजेक्ट ही क्यों ना करते हो, एक सच बदलता नहीं है। आपका हार्डवर्क, आपकी लॉजिक ड्रिवन सोच और आपके खुद के एफर्ट्स हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। आसमान का कोई भी सितारा जमीन पर आपकी की गई मेहनत का विकल्प या रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। अब यह विश्लेषण तो यहां खत्म होता है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं या आपको लगता है ये सिर्फ साइकोलॉजी और कोइंसिडेंस है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।